हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आज की वीडियो का टाइटल है स्मॉल वर्ड्स वर्सेस बिग वर्ड्स इन द ट्रांसक्रिप्शन। मैंने पहले भी ट्रांसक्रिप्शन पर बहुत सी वीडियोस और कुछ लाइव भी मैंने दिए हैं और मैंने इस पॉइंट को उन वीडियोस में लिया है, लेकिन डिटेल में नहीं लिया। वो और चीज़ें भी थी, उनके साथ वो मिक्स हो गया है। लगता है उसका जो इम्पॉर्टेंस है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है, वो कम हो गई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं। और जो मेरी ट्रांसक्रिप्शन पर पहले वीडियोस हैं वो बहुत सारी हैं, 8-9 हैं। आप उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अगर आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बारे में मैंने इसलिए सोचा क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने हैं, एसएससी के भी होने हैं, आरआरबी के भी होने हैं और कुछ और एग्ज़ाम भी होते रहते हैं समय समय पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप समझ लें कि जो छोटे वर्ड्स हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है और जो बड़े वर्ड्स हैं उनको हमें कैसे हैंडल करना है। अब आज के सब्जेक्ट पर आते हुए, मेरा छोटे शब्दों से मतलब है, स्मॉल वर्ड्स का मतलब है कि वो शब्द जो लिखने में छोटे हैं और समझने में भी आसान हैं और कन्वीनियंट हैं। हम उनको जानते हैं, दोज आर नोन वर्ड्स। उन शब्दों को हम जब से हमने शॉर्ट हैंड सीखी तब से करते आ रहे हैं और उसमें हमारी प्रोफिशिएंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूं तो उसमें आते हैं आर्टिकल्स ए एंड द और छोटे वर्ड्स लाइक टू, ऑफ, इन, नॉट, नोट, अंडर, एनी, फॉर। ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो हम डेली यूज़ में आते हैं और जो नंबर में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन शब्दों को अगर हम ढंग से ना लिखें, अगर हम प्रॉपर इनको प्लेस ना करें तो इनकी फुल मिस्टेक होती है। चाहे हम उनको ओमिट कर दें तो भी फुल मिस्टेक है, उनको हम अननेसेसरी इंक्लूड कर दें तो भी फुल मिस्टेक है, और अगर हम उनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो भी हमारी फुल मिस्टेक होती है। तो ये आप देखिए इनकी इम्पॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहले हमें उनकी इम्पॉर्टेंस को समझना है कि हमें कितना कॉस्ट करते हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि कहाँ तो हम बड़े शब्द, अगर मैं बड़े शब्दों की बात करूँ तो उसमें वर्ड्स आते हैं लाइक सेटिस्फैक्ट्री कह लीजिए, सर्कमस्टांसेस कह लीजिए, इनकन्वीनियंस कह लीजिए, नॉट विथस्टैंडिंग कह लीजिए। ये बड़े वर्ड हैं टाइपिंग में। इस पर इनको हम लिख रहे हैं, इनको हम टाइप भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ कर रहे कि अगर हम इनकन्वीनियंस छोड़ें या ऑफ छोड़ें वो हमारे लिए एक ही है, क्योंकि हमें मिस्टेक हमारी एक ही जाननी है उसमें। तो हमें ये रियलाइज़ करना है। इम्पॉर्टेंस हम इसलिए रियलाइज़ कर पाएंगे, ऐसे रियलाइज़ कर पाएंगे जब ये देखेंगे कि छोटा वर्ड भी हमें एक ही मिस्टेक कॉस्ट करेगा और बड़ा है तो भी उतनी कॉस्ट करेगा। तो छोटे वर्ड्स को हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अगर हम अंडर एस्टिमेट करेंगे उनको तो हम उनकी इम्पोर्टेंस को अंडरमाइन करेंगे, वो हमें नहीं करना। जितनी चिंता और जितना कंसर्न है हमारा बड़े शब्दों के लिए, उतना ही कंसर्न होना चाहिए हमें छोटे शब्दों के लिए। जब मैं बड़े शब्द कहता हूँ तो बड़े शब्दों का मेरा ये मतलब नहीं कि वो डिफ़िकल्ट हैं, वो डिफ़िकल्ट नहीं है। सर्कमस्टांसेस, इनकन्वीनियंस बड़े नहीं हैं, ये डिफ़िकल्ट नहीं है, सॉरी, लेकिन ये बड़े हैं और जितनी हम बड़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं उतनी ही इम्पोर्टेंस हमें छोटे शब्दों को भी देनी है, ताकि जब तक हम रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। छोटे और बड़े शब्दों के बाद आते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो मैं कहूँ तो उसमें प्रॉपर नाउंस भी हो सकते हैं, उसमें ऐसे शब्द हो सकते हैं जो आपने नहीं सुने हो, या किसी और तरह की डिफ़िकल्टी उसमें हो सकती है। वो एक अलग नेचर है जिसके ऊपर मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में ज़्यादा पैनिक होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और अगर उनको वो नहीं लिख पाते किसी रीज़न से तो वो डिस्करेज हो जाते हैं, और कभी कभी तो उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन है उसी वजह से ही ख़राब हो जाती है। सपोज़ किसी ने डिक्टेशन लेना शुरू किया और पहला दूसरे ही शब्द जो है उसको डिफ़िकल्ट आ गया, जो वो नहीं लिख पाया, तो वो पैनिक भी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, और उनकी जो फर्दर डिक्टेशन है वो उसमें ठीक नहीं रहती उनकी। डिक्टेशन लेते समय अगर हमारा कोई वर्ड किसी रीज़न से हम नहीं लिख पाते या छूट जाता है तो उसका हमें
ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम गए और हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें अपना कॉन्फिडेंस सबसे पहले बना के रखना है। उसके अलावा मुझे एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक मैंने वीडियो देखी थी मिस्टर संदीप महेश्वरी की, इज़ ए वेरी गुड मोटिवेटर, मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, जिसमें उन्होंने लाइफ को एक क्रिकेट मैच की तरह, क्रिकेट प्ले करने की तरह बताया है कि जब कोई प्लेयर फील्ड में जाता है क्रिकेट खेलने के लिए और पहली बॉल अगर उससे मिस हो जाती है तो क्या हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो फील्ड छोड़ के आ जाए उसमें? ऐसा नहीं हो सकता, ये लाइफ है। जब आप एक एग्ज़ाम देने चाहे हैं तो आप एक तरह का स्ट्रगल करने जा रहे हैं, आप एक तरह के अपनी जो वर्थ है उसको प्रूव करने जा रहे हैं, और ये भी जानते हैं कि हाँ कुछ मिस्टेक्स जो हैं मेरे से होंगी, क्योंकि कई अननोन वर्ड्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आ जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि एक शब्द आ गया, दो आ गए, ऐसे तो हम बिल्कुल ही उसके आगे नहीं कर पाएंगे। हमें तब तक कोशिश करते रहना है जब तक हम कर पाएँ, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अगर आप अटेम्प्ट कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएँ तो कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि उसके लिए आप जो आने वाले शब्द हैं, फॉलोइंग वर्ड्स जो हैं, उनको आप छोड़ दें, जो कि इजी हैं आपके लिए, उनको मत छोड़िएगा। ये मेरी आपसे एक सजेशन है। मैंने पहले भी अपनी कई वीडियोस में बताया है कि जो अननोन, डिफ़िकल्ट या प्रॉपर नाउन वर्ड्स कहें, जिसके बारे में लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, कैंडिडेट्स बहुत घबराते हैं, वो 2% होते हैं, 1%, 2%, इससे ज़्यादा नहीं होते। उनके लिए हमें नहीं ज़्यादा चिंता करनी, हाँ उनको हैंडल करने की कोशिश ज़रूर करनी है, वो हर एक कैंडिडेट को करनी चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए उसके लिए। और अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें, क्योंकि आपके पास 98% और वर्ड्स हैं। अगर आप अपनी डेली ट्रांसक्रिप्शन में उन 98% को अच्छा कर पा रहे हैं, और आपकी जो ट्रांसक्रिप्शन डेली है वो एक, मैं कहूँ मेजरमेंट कह लीजिए या इंडेक्स कह लीजिए, वो आपको बताता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। अगर आप यहाँ पर 1%, 2% ला रहे हैं तो नॉर्मली वहाँ पर आपका वेरिएशन 1% हो सकता है। अगर आप 1-2 ला रहे हैं वहाँ 3 हो सकता है या 4 हो सकता है, लेकिन आपके पास स्कोप है। लेकिन अगर आप बिल्कुल बॉर्डर पर हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने छोटे शब्दों को सबसे पहले देखिए, उसके बाद बड़े शब्दों को, लास्ट में जो डिफ़िकल्ट और जो प्रॉपर नाउन्स जो वर्ड्स हैं उनको कोशिश करिए। जैसा कि हम मैगज़ीन के डिफ़िकल्टी लेवल पे चलते हैं, पहले सर कैलाश चंद्रा करी, फिर प्रोग्रेसिव करी, उसके बाद हमने स्पीचेस करी, फिर कुछ एडिटोरियल भी कर सकते हैं, स्पीड के लिए नहीं, अपनी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमें सबसे पहले हैंडल करना है अपने छोटे शब्दों को, स्मॉल वर्ड्स को, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। उसके बाद हमने देखना है उससे बड़े शब्दों को, जैसे मैंने बताया आपको सर्कमस्टांसी, हाँ इनकन्वीनियंस, ऐसे शब्दों को। उसके बाद हमने देखना है कि अगर हम डिफ़िकल्ट जिसको मैं कहता हूँ उसको हैंडल कर पाएँ तो ठीक है, नहीं तो जितना भी आप कर पाएंगे वो आपके लिए अच्छी बात होगी, तो तभी आप स्किल में परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। जब कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट्स भेजते हैं कि हमारी मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो आप ट्रांसक्रिप्शन डेली करिए, उसमें से मिस्टेक्स देखिए, और अगर आप देखेंगे मिस्टेक तो आपकी ज़्यादातर मिस्टेक्स वह होंगी जो बहुत छोटी नेचर की हैं, बहुत छोटे वर्ड्स की हैं, और जो नॉन वर्ड्स की हैं, जिनको हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। मैं कहूँ तो जब से हमने बेसिक सीखी, हमें पता है ग्रामर लॉग ऑफ द ए एंड टू जो भी है, इन सब को हमें, अगर इनको हमने हैंडल नहीं किया अभी तक, तो फिर कहीं हमें खुद भी सोचना पड़ेगा कि हमारे में क्या कमी है कि हम इन छोटे शब्दों को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो आपको इस बारे में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटे वर्ड्स पहले हैंडल करिए, उन पर जब आप कर पाएँ तो उसके बाद मैंने जैसे बताया बड़े और नॉन वर्ड्स, नॉन भी हैं लेकिन बड़े हैं, पहले सबसे छोटे हैं नॉन, फिर उसके बाद बड़े नॉन हैं। तो ये एक मैं बताऊं चैलेंज है जो आप सबको फेस करनी है, उनको हैंडल करिए, और नहीं तो आप डिस्करेज हो जाएंगे कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, और इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नॉन वर्ड्स, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं,
अगर हम उनको ही प्रॉपर प्लेस नहीं कर रहे, उनको ही हम नहीं पढ़ पा रहे, ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहे, तो हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बारे में अभी नहीं सोचना। पहले सबसे पहले उनको हैंडल करना है। वो पहली स्टेप है छोटे वर्ड्स, नोन वर्ड्स। दूसरी स्टेप है बड़े वर्ड्स, नोन वर्ड्स। तीसरी स्टेप है अननोन वर्ड्स, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों। तो इस ऑर्डर में आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप हैंडल कर पाएंगे। अदरवाइज़ सभी चीज़ों को एक बार हैंडल करने में बहुत मुश्किल हो जाती है और नॉर्मली हम डिस्करेज भी हो जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। यही मैंने आज की इस वीडियो में आपसे कन्वे करना था। रियलाइज़ करिए छोटे वर्ड्स की इम्पोर्टेंस और उनको हैंडल कीजिए। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।